नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भगवान कल्कि के लीला में। दोस्तों, हम लोग जान रहे थे सामाजिक और असामाजिक व्यवस्थाएं, जो आज संसार में सामाजिक कहला रहे हैं और जो सामाजिक है वह असामाजिक कहला रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम जानेंगे, यह ज्ञान के अंतर्गत जो आता है शरीर और संपत्ति का ज्ञान। शरीर और संपत्ति का ज्ञान कैसे और कहाँ, कब। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, व्यक्ति, परिवार, संप्रदाय एवं समाज का संगठन शरीर के माध्यम से होता है, जबकि समाज, संप्रदाय, परिवार एवं व्यक्ति का संगठन संपत्ति के माध्यम से होता है। जब तक शरीर और संपत्ति के यथार्थ को जाना समझा नहीं जाएगा, तब तक कोई अमन चैन का रास्ता कदापि नहीं निकल सकता है। अमन चैन हेतु प्रत्येक मानव का सर्वप्रथम इस पर ध्यान देना ही होगा कि शरीर का अर्थार्थ क्या है और शरीर का वास्तविक में संपत्ति से संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। इस दोनों प्रश्नों की यथार्थ की खोज की जाए, तत्पश्चात उसी पर चला जाए, तो इसमें संदेह नहीं कि समाज अपने मूल रूप में होते हुए अमन चैन से न रहे। इसलिए सर्वप्रथम शरीर और संपत्ति की यथार्थ तथा इसकी आपस में संबंध क्या है, इसी दो प्रश्न में सब समाधान है। दोस्तों, जो आपका व्यक्ति, परिवार, संप्रदाय एवं समाज का संगठन रूप ही शरीर के माध्यम से होता है। जब शरीर के माध्यम से समाज बनेगा, समाज के माध्यम से संप्रदाय, परिवार एवं व्यक्ति का संगठन रूप ही संपत्ति का माध्यम होता है। इस प्रकार के इस स्थिति को जानना और समझना होगा कि इन दोनों प्रश्नों से ही आपका वास्तविक स्थिति पता चलेगी। तो जानते हैं आगे। दोस्तों, सर्वप्रथम सभी को शरीर और संपत्ति की यथार्थ की, तत्पश्चात इसके अपने आपसी संबंधों की स्पष्ट जानकारी करनी होगी। पुनः उसी संबंध के अनुसार व्यवहार, प्रयोग और उपभोग करना होगा। तब जाकर कहीं अमन, चैन अथवा शांति और आनंद से युक्त समाज कायम होगा। अन्यथा अमन, चैन अथवा शांति और आनंद से युक्त समाज की कल्पना और सपना तक ही सीमित रह जाएगा। समाज में देखने को नहीं मिल सकता है। सामाजिक और असामाजिक विरोध एवं संघर्षों के बीच शरीर और संपत्ति मूलक कारण होता है। इसलिए शरीर और संपत्ति की यथार्थ एवं आपसी संबंधों को जैसी ही जान समझकर प्रयोग और उपभोग उचित तरीके से करना शुरू कर दिया जाएगा, वैसे ही सामाजिक और असामाजिक के बीच विरोध रूप खाई, गड्ढा और संघर्ष रूप टीला, ऊंचा स्थान आपस में टकरा कर विनष्ट रूप खाई और टीला समाप्त होकर सब एक समान हो जाएगा, जिससे कि अनेकता में एकता और एकता में अनेकता रूप
में दिखलाई देने लगेगा। अर्थात सामाजिकता और असामाजिकता में से अहम समाप्त हो जाएगा तो और भी अपने आप हट जाएगा, जिससे सामाजिकता दोनों एक ही समान तत्पश्चात एक ही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि यह कहना चाहते हैं कि समाज में जो हमारा शरीर और संपत्ति है, इसके विषय में जब जानेंगे तभी हम एक सच्चा समाज कायम कर सकते हैं। जो संपत्ति है उसका भोग उपभोग कैसे करें, उसको व्यवहार में कैसे प्रयोग करें, उसके बारे में भी उसी में पता चलता है। वरना यह दोनों विरोध और संघर्ष के बीच हमेशा रहते हैं। जब आप देखेंगे शरीर और संपत्ति के बीच ही इस समय लड़ाई हो रही है, संपत्ति या पद के लिए लड़ाई हो रही है, तो शरीर और संपत्ति के बीच ही सब कुछ चल रहा है। जब तक इस दोनों को नहीं जानेंगे और इसका उपयोग या उपभोग कैसे करते हैं, तब तक यह सही नहीं हो सकता। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों आगे। देखना तो अब यही है कि अनेकता में एकता करना यह बनना पड़ता, अर्थात अनेकता को एकता में ढालना पड़ेगा, अथवा मूलतः एकता में अनेकता छिपा हुआ है, उससे ही अच्छी प्रकार से यथार्थ जान समझकर उसी को व्यवहारिकता में प्रकट करते कराते अथवा उसी एकता की प्रक्रिया में होते हुआते दृढ़ता पूर्वक उसी गतिविधि में हो जाना ही है। इस प्रकार आज दो तरह का संगठन बड़े जोर शोर से क्रियाशील है। पहला, अनेकता को एकता के रूप में ढालने हेतु सामाजिक संगठन करने या बनाने पर जोर शोर से प्रयत्नशील है। जो समवादी संगठन है, जो सिद्धांत तो अच्छे हैं परंतु व्यवहारिक असफलता को प्राप्त हो रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप दृढ़ सिद्धांत प्रिय अथवा दृढ़ सिद्धांतनिष्ठ वर्ग उचित निर्देश एवं निरंतर के बगैर उग्रवादी बनकर बर्बाद हो रहे हैं। इसके उग्रवादी होने का एकमात्र कारण है एक सत्ता संपन्न निर्देशक एवं नियंत्रण की कमी है। चूँकि वर्तमान सरकार के अंतर्गत लगभग 100% ही असामाजिक व्यक्ति प्रवेश कर गए हैं, अर्थात पक्ष विपक्ष के समक्ष नेता कहलाने वाले व्यक्ति ही प्राय अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण असामाजिकता रूप में ढल गए हैं, परंतु उसका तुच्छ स्वार्थ साधता रहे, इसके लिए यह सामाजिक व्यक्ति अपने को सामाजिक घोषित करवा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि वास्तव में रूप में रहने और होने वाला सामाजिक व्यक्ति ही अपने असामाजिक घोषित कराकर कुचल अथवा कुचलवा दिया जा रहा है, जिससे असामाजिक जो मिथ्याचारी एवं भ्रष्टाचारिता में बल पर सामाजिक बनाकर सरकारी कुर्सियों को किसी भी हथकंडे से अपना लिया जा रहा है।
इसका पर्दाफाश नहीं होने पाता और असलियत छिप की छिपी ही रह जाती है, जिसका परिणाम अराजकता एवं अनंतरिकता कलह है, जो विस्फोट रूप लेता जा रहा है, जो विनाशक का रूप लेने ही वाला है। और दूसरा वह संगठन या समाज है जो अनेकता के मूल में छिपा हुआ एकता को यथार्थ जान देख समझ बूझ कर व्यवहारिक रूप में प्रकट करवाकर उसी के विधानों के अनुसार अपने आप को पूर्णतः करा दिया जाता है, जो आध्यात्मिक संगठन है। यह आध्यात्मिक संगठन भी सिद्धांत तो बहुत ही अच्छा है, परंतु यहाँ सिद्धांतिक ही व्यवहारिक एवं असामाजिक मात्र व्यक्तिगत रूप में से आत्मकल्याणार्थ विधान है। फिर भी आत्मवेतागण इस व्यवहारिकता एवं सामाजिक में ढालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ, आया आंशिक सफलता हो अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। फिलहाल वर्तमान सभी संगठनों से यह संगठन प्रभावी, शक्तिशाली एवं शांति और आनंद प्रदायक होता ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि इसका सीधे संबंध जीवात्मा हंस से होता है, जो चेतन शक्ति है, जबकि अन्य सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष के सभी संगठन ही शरीर और संपत्ति से संबंधित होता है, जो मात्र जड़ प्रधान है। इस प्रकार दो पक्ष हो गया, भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर भगवान कल्कि इन सब पक्षों के बारे में बात कर रहे हैं, संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं। एक संगठन है सरकार के अंतर्गत, एक संगठन है संत महात्माओं के द्वारा, एक संगठन है संपत्ति और शरीर प्रधान भौतिक पक्ष वाले, और दूसरा है शरीर जीव और आत्मा आध्यात्मिक पक्ष वाले। दोनों ही खाने पीने और इस सब की व्यवस्था देखते हैं, लेकिन जो भौतिक पक्ष वाले हैं, यहाँ गलत, बेईमानी, झूठ, छल कपट, किसी भी प्रकार से उनको अपनी गद्दी पर बैठना है, कुर्सी हटियाना है, इसी पर लगे रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं वह अपनी चमत्कार और अध्यात्म के तेज से हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि यह असफल होता है, यह सफल नहीं हो पाता, यह आंशिक रूप से सफल हो पाता है, ज़्यादा प्रभाव में नहीं आता। तो आज के एपिसोड में जाना कि भगवान कल्कि संपत्ति और शरीर के बीच की गतिविधि, दोनों पक्षों की बात। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।